ओम शांति। परमपिता शिव बाबा भाग्य विधाता हमारे पिता हैं। हम बच्चों को बाप सब कुछ लुटाने के लिए आते हैं। इतने भोले हैं। बाप कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाप भोला होता है, सारी आयु कमाता है, मेहनत करता है और सब कुछ बच्चों को दे देता है और बच्चों की खुशी के लिए ही अर्पण में होता है। बच्चे, मैं तो पिताओं का पिता परम पिता हूँ। मैं तो किसी के गुनाहों को देखता ही नहीं। मुझे पता है कि इस रावण राज्य में मेरे सारे बच्चे मिसगाइड हुए हैं। रावण ने सबकी बुद्धि को पर वायरस चढ़ा दिया है। तो लेकिन एक बात बाबा कहते हैं कि बच्चे, शिव बाबा को कहते हैं परमात्मा परम सत्य है। तो जो बच्चे चाहे कैसे भी हैं, सत्यता से बाप के साथ चलते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो बाप भी बार बार कुर्बान करते हैं। जैसे एक पेशेंट सत्यता से डॉक्टर के सामने बताता है कि मुझे ये परेशानी है, तो डॉक्टर फिर उसको अप्रोप्रिएट दवाई देता है ताकि ये पेशेंट जल्दी से जल्दी क्योर हो जाए। अगर पेशेंट ही अपनी बीमारी को, डिजीज़ को छुपा लेगा तो डॉक्टर कहाँ तक मदद करेगा। इसलिए बाबा ने कहा, सच्चे दिल पर साहब राजी, दिल सच्ची मुराद हासिल। तो यहाँ पिता परमात्मा से प्राप्त करने के लिए, चाहे हम कैसी भी आत्मा हैं, अजामेल जैसे पापी हैं, हमसे गुनाह हो जाते हैं, तो बाबा कहते हैं, मुझे बच्चे सत्य मेरे सामने बतलाओ। और उसमें भी दे अभिमान के कारण बताते नहीं है, जबकि विधाता भगवान जानते हैं कि इन्होंने क्या कर रखा है, लेकिन बाबा सिर्फ आपके द्वारा जानना चाहते हैं, उसमें भी छुपा लेते हैं। अब एक बच्चे को चोट लगी हो और माँ बाप से छुपाए कि भाई मुझे चोट लगी नहीं, तो माँ बाप क्या करेंगे, और फिर वैसे कराता रहे। तो इसी प्रकार शिव बाबा कहते हैं, बच्चे बाप को सत्य बताओ, तो बाप तुम्हें पदम गुना आशीर्वाद भी देगा, दुआएं भी देगा और तुम्हें बिल्कुल सतो प्रधान बनाएगा। तो भगवान आए हैं हमें महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, विश्व पूजनीय बनाने आए हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम ही आत्माएं कल्प कल्प मुझ पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरते हो। अब यही रखो कि झोली भरने का समय यही है। और दूसरी बात, जितना शिव बाबा को याद करोगे, तुम आत्माओं में उतनी ही पवित्रता, सत्यता, महानता, श्रेष्ठता, दिव्यता, पवित्रता सब आती जाएगी। और फिर आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, जो इविल बातें हैं, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ कहना, व्यर्थ एक्शन करना, सब आपे ही छूट जाता है। क्योंकि आत्मा में सतो प्रधानता आते ही अपने आप ही आत्मा ऑटोमेटिकली फ्लाइंग एंजल बन जाती है, फरिश्ता बन जाती है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ये दुनिया तो तुम्हारे लिए रहने लायक ही नहीं है। तो ये तो सिर्फ ये सोचो, ये ट्रांजिट कैंप है, तुम मेहमान हो। और यही बुद्धि में लाओ और कहो कि माया को गेट आउट करो, माया तेरा काम नहीं है। अब मुझे समझ मिली है कि तुम मुझे भिन्न भिन्न प्रकार से धोखे में ला करके मेरे से पाप कराती हो। तो जितना बाबा की याद में रहेंगे, उतना पापों से बचने की ताकत आती है, आत्मा में बल भरता है। कहते तो हैं कि हम नहीं करेंगे, लेकिन क्यों करते हैं बार बार? क्योंकि ताकत नहीं है। तो बाबा को याद करने से पिता परमात्मा दया के सागर है, वो हमें आउट ऑफ द वे भी हमको शक्तियाँ देते हैं, दुआएं देते हैं। क्योंकि बाप आया ही है बच्चों को
श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो भाग्य विधाता जिसका पिता हो तो वो भाग्य अपने बच्चों का कैसा बनाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर बाप से पूरा वरदानों से झोली भरनी है तो बाबा की जो मुख्य वाणी चलती है, जिसे ज्ञान मुरली कहते हैं, उसको बच्चे कम से कम 4-5 बार पढ़ो। अगर नहीं भी पढ़ सकते हो तो लेकिन एकाग्रता से सुनो और सुन करके कारोबार करते हुए उस मुरली का, ज्ञान की बातों का बार बार मनन चिंतन करो तो भी आप उड़ते रहोगे। तो ये जैसे स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ के आता है, बार बार उसको मेमोरी में लाता है, रीमेमोरीराइज कराता है, इसी प्रकार यहाँ भी ये भी ऐसे ही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस मायावी नगरी में, जैसे मनुष्य तैरता है तो हाथ पांव दोनों चलाता है तभी तो तैरता है, अगर हाथ पांव चलाए ना तो क्या वो तैरेगा। इसी प्रकार से शिव बाबा कहते हैं कि अपनी बुद्धि में मनन चिंतन करो। इसका एक ही उपाय है ज्ञान का मनन चिंतन। तो भिन्न भिन्न प्रकार के आपको अनुभव होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार से आपके अंदर एनर्जी आएगी, भिन्न भिन्न प्रकार से आपके अंदर बंधन युक्त से बंधन मुक्त होने की विधि आएगी। तो बाबा कहते हैं ज्ञान स्वरूप ही यही है, ज्ञान का अर्थ ही है बंधन युक्त से बंधन मुक्त बनना। और जब हम ज्ञान को बुद्धि में धारण करते हैं और उससे हमें एनर्जी आती है, बार बार हम वो करते हैं, तो फिर वो हमारे अंदर इतना बल आता है, हम जीवन में ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप बन जाते हैं। तो जो बाबा कहते हैं कि तुम सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता बन जाते हो, तुम्हारे एक एक कर्म में श्रेष्ठता दिव्यता आती है, तो दूर से ही आप चमकता हुआ चेहरा थी, क्योंकि जैसा हमारे सात्विक विचार, श्रेष्ठ विचार चलते हैं, उतना ही नैनों में, उतना ही मस्तक पर खुशी और चमक आती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मेरे बच्चों की चलन इतनी महान हो, जैसे ब्रह्मा बाबा का बाबा ने मिसाल दिया, शिव बाबा ने, कि ब्रह्मा बाबा दूर से ही प्रत्यक्ष होते थे, इन्होंने इतनी श्रेष्ठता, उनका चेहरा चमकता रहता था। तो बाबा कहते हैं हर आत्मा का अपना अपना पुरुषार्थ है, जीव आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। फिर भी बाप कहते हैं बच्चों में इच्छा होती है अच्छा बने, लेकिन अच्छा बनने के लिए बाप को साथी बनाओ, जिसको बाबा बार बार कहते हैं हाथों से कर्म करो, हथ कार दे दिल करतार दे। एक यही विधि है, प्रभु प्रेम में बंध जाओ, प्रभु प्रेम के दीवाने बनो। बाबा हमारा माता, इसलिए बाबा ने कहा सारे संबंध ही बाप से जोड़ दो, माता पिता बंधु सखा, जिसको भक्ति मार्ग में कहा गया त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च ध्रुव त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देवा। जब सब संबंध बाप से है तो संबंध में प्यार भी तो होता है, तो प्यार के कारण हम बाबा के समीपता में आते हैं और बाप से बंधे रहते हैं। यही विधि है। इसलिए बाबा कहते हैं ये बच्चे तुम्हारे इसको सहज ज्ञान, सहज राजयोग कहते हैं, क्योंकि बाबा को याद करने से आप अपनी ही कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, स्वराज्य दे। तो मुख्य इन 5 कर्म इंद्रियों के और 5 ज्ञान इंद्रियों के तुम कंट्रोलर होते हो। तो जैसे ही कर्म इंद्रियों पर हमारा स्वराज होता है, ऑटोमेटिकली प्रकृति भी को भी हम प्रकृति जीत बनते हैं, प्रकृति हमारे कहने से अनुसार चलती है। फिर प्रकृति हमें हमारे पुरुषार्थ को रोक नहीं सकती, क्योंकि आत्मा में इतनी आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है, प्रकृति होते हुए भी वो हमारे सामने बाधक नहीं बनती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें वरदान मिल जाता है, स्वराज्य अधिकार से प्रकृति पर जीत प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। तो
ये सारी बातें बाबा कहते हैं जितना तुम पढ़ाई पढ़ते हो, खुशियों में रहते हो, उतना ही तुम्हारी साधना भी बहुत आराम से होती है, कन्वीनियंट होती है। इसमें आप परेशान नहीं होंगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। क्यों ना मैं अपने प्यारे बाबा को याद करूं, जिससे जन्म जन्म की मैं प्राप्तियों को प्राप्त करूं। तो यही तो बाबा कहते हैं तुम नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल और इसेंसफुल बनते हो। तो यही है, अपने बाबा को बहुत दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद करना। और इसलिए बाबा कहते हैं बाबा को याद करने के लिए गंभीरता चाहिए, धैर्यता चाहिए, समझ चाहिए। तो इससे जब ये तीन गुण आते हैं तो हम बाबा को बहुत अच्छी तरह याद करें। कौन बाबा, कितना ऊंचा बाबा है, क्यों ना मैं बाबा को याद करूं, जिससे अनंत प्राप्तियां होती हैं, अनंत हमें शक्तियां मिलती हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप को याद करने से तुमको बहुत आनंद की, सुख की लहरें में लहराओगे। तो यही इसलिए इसको याद को एक अग्नि कहा गया जिसमें शाइननेस आती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।